हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ ट्रेड्स करके बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे इसमें जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 पेयर ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अच्छे ट्रेड्स बताऊंगा कैसे करना है और आपको बताऊंगा कि जो है आप सही से ट्रेड करना है। यहाँ से मैं एक AUD JPY में कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि ये इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, आप देखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर भी एक कॉल का ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा नीचे आने पर थोड़ा सा GBP कैड में मैंने कॉल कर दिया है। मैंने 2 पेयर में यहाँ पे कॉल किया है। GBP कैड में इसलिए किया हूँ क्योंकि ये अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड के बाद में जब एक कैंडल जो है रेड के बाद में अप ट्रेंड स्ट्रांग हो और रेड के बाद में एक ग्रीन बनती है, तो उसके बाद की कैंडल ग्रीन जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से कॉल किया है। और यहाँ पर देखेंगे आप AUD JPY में जो मैंने ट्रेड किया है वो इनगल्फिंग पैटर्न है। उसने प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। और जो है इसने जो 10 पीरियड का हमारा RSI का जो है पीरियड है, जो लाइन है, उसको उसने टच करके रिवर्स करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों ट्रेड्स फ्रेंड्स विन हुए हैं, वो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इनगल्फिंग पैटर्न पे मैंने ट्रेड किया था, और इधर जो है यहाँ पर आप देख लीजिए विन हुआ, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर 9 पेयर्स ओपन कर लेता हूँ। हमको कोई अच्छा सिग्नल दिखेगा तो मैं ट्रेड करूँगा और आपको भी समझाऊँगा। और आपको बता दूँ, एक कोई फ्रॉड नंबर है, वो आप ध्यान रखिएगा। वो लोगों से फ़ंड डिपॉजिट करवाता है और उसके बाद में ट्रेड करता है, फिर लॉस हो जाएगा तो भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। नंबर मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास वो नंबर नहीं आया है, तो ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप किसी के पास फ़ंड डिपॉजिट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप मेरी जो ईमेल आईडी है technicaltrader221@gmail.com, ये मेरी जो है ईमेल आईडी है। अगर इस ईमेल आईडी से आप ईमेल आईडी आप मैच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर सेम ईमेल आईडी से ही आपको कोई रिस्पांस आता है तो आप रिप्लाई करिए, या तब आप अपना मनी देना चाहते हैं दें, ठीक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैनेज करवाने के लिए तो, वरना आप अपने अकाउंट में फंड डाल के किसी को देते हैं, कुछ लॉस होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसमें आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर आप जो है अपना क्या बोलते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे आपने चैट हुई, हैंगआउट्स पे, गूगल हैंगआउट्स पे चैट हुई है, आपने हमसे $100 लिया है, फिर आप जो है हमको $300 और मांग रहे हो। तो मैं बता दूं, मैंने किसी से ये नहीं बोला हूं कि आप अपने अकाउंट में पैसे डालो, $300 $500 मैं आपका अकाउंट मैनेज करूँगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप उस तरह से अगर करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मेरी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेड किया हुआ क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, और ये अगर लॉस होता है तो अगेन मैं पुट करूँगा, क्योंकि इसके बाद का कैंडल ये नीचे क्लोज होना चाहिए अगर ये लॉस होता है तो, ठीक है। क्योंकि ये जो है 90 पीरियड का RSI का है, उसको टच किया था, और उसके पहले का प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रांग है, और वो अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया था, इसलिए मैंने उसके रिजेक्शन पे ट्रेड किया था। ये ट्रेड हमारा विन हुआ। मैंने अभी तक 3 ट्रेड किया है और 3 का तीनों ट्रेड विन हुआ। मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूंगा कल से, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा, और मैं बताऊंगा कि कहां पर आपको ट्रेड्स अवॉइड करना है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उस पर बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं ट्रेड करता हूं कि भैया अगर आप किसी को फ़ंड देते हो या उस व्यक्ति से आप बात करते हो, उसका नंबर मेरे को नहीं मिल रहा है, कहीं से अगर किसी ने दिया, ठीक है, तो मैं वो नंबर आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करा दूंगा, ठीक है। वो व्हाट्सएप का नंबर है, +1 करके है कुछ, मैं नहीं जानता। मेरा नंबर छोड़ो, अगर मेरी ईमेल technicaltrader221@gmail.com, आप ये ध्यान रखिए, अगर इस ईमेल आईडी से आपको कोई रिस्पांस आता है या आप इस पे मेल करते हो फिर कोई रिस्पांस आता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सुशील मौर्य के नाम से कोई भी ईमेल आईडी बना के और कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस ईमेल आईडी से सेम मेरी बनी हुई है वो सेम ईमेल आईडी कोई नहीं बना सकता, आई थिंक, मुझे लगता है। तो अगर मेरी रियल ईमेल आईडी से अगर आपको कोई मेल जाता है तभी आप समझिएगा, ठीक है। अगर दूसरी कोई ईमेल आईडी से मेल जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँगा, वो खुद ही आप होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, हमको उन लोगों ने बोला है। मैं लास्ट 2 वीडियो में बोलना भी चाह रहा था, तो मैं थोड़ा सा बिजी था और मैं वीडियो बनाते समय भूल
भूल जा रहा था, ठीक है। फिर मुझे आज याद आ गया, आज एक लोगों ने फ़ोन किया, उनने बोला कि मैं क्या बोलते हैं 0.1 BTC हमसे मांग रहे हो सुशील भाई और ट्रेड करने के लिए। तो हमने कहा भैया मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे फ़ोन कॉल किया उसने, मेरा नंबर था उसके पास, इसलिए तो मैंने कहा भैया मैं नहीं मांग रहा हूँ, और जो मांग रहा है उसको ध्यान देना, वहाँ दे मत देना, वरना फ्रॉड होके आप जो है पैसा खा जाएगा। तो कहा चलो ठीक है, आपसे बात हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और किसी को आप फंड देते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप पैसा नहीं दें किसी को, आप अपने आप से सेल्फ ट्रेड करें। और दिन का अगर आप $2 $3 भी कमाएं, $5 भी कमाएं, तो आई थिंक वो चाहे जिस कंट्री में हो आप, $5 समथिंग सही है, ठीक है। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो हमारे इंडिया की बात अगर लेके चलो तो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी अगर मिलती है तो आप $5 कमा लो तो बराबर है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल बात, ठीक है। तो आप सही से ट्रेड करो, वो मैं ट्रेड्स आपको बताता हूँ कैसे करना करके, ठीक है। तो मुझे कोई आप नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा अच्छा तो मैं आपको बताऊंगा। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि भैया किसी को फंड देते हो, कुछ लॉस होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो ये ऊपर गया है, मैं यहाँ पर $1 की ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं लगी, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रेड किया है फिर भी नहीं लगा, चलो अच्छी बात है, क्योंकि इसे यहाँ पर आप देखेंगे ये बोलिंजर बैंड को ब्रेक करके कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए और अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक कर दे, उसके बाद आपको पुट करना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन साथ में यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट में वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं लिया हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पुट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3-4 कैंडल हैं और इसको पुट आना चाहिए इसके बाद का। तो मैं यहाँ से $1 का पुट में ट्रेड करूँगा, ठीक है। यस, मैं $1 पुट का ट्रेड कर दिया हूँ। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं भी लॉस होता है तो अगेन मैं $2 का यहाँ पर सेल डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेड किया, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है और ये अपर बोलिंजर बैंड को टच करके जो है पूरा क्रॉस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 90 पीरियड का जो हमारा RSI है वो भी आप देख रहे हैं हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और सही से करिएगा। आई थिंक अगर आप सही से करते हैं तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर सही से ट्रेड करें तो ऑलमोस्ट आप अच्छे से आप टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर ये में भी लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में $2 की करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेयर अभी ओपन कर लेता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि विन होगा। यस, मैंने यहाँ से $2 का ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे देखो 4 कैंडल्स होकर तीसरा कैंडल ये बोलिंजर बैंड पे ऊपर ब्रेक होकर के क्लोज हुआ होता है। वो मैंने बताया है, 2-3 वीडियो उस पर बनाई भी है मैंने, तो वो विन होता है, ठीक है। लेकिन ये लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला 90% यहाँ पे नेक्स्ट वाला आएगा नीचे, ये जो बन रहा है उसको रेड बनना चाहिए। तो जो है आप लोग $1 और $2 से ज़्यादा मत लगाएं, मतलब 2 स्टेप जाएं, नहीं मिलता है तो छोड़ दें, फिर नेक्स्ट कहीं आपको ट्रेड मिले फिर से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट का आर्टिकल ना यूज़ करें, 2 ही यूज़ करें, 1 और 2 जाएं बस, ठीक है। उसके बाद नहीं मिलता है तो छोड़ दें। आपको ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए 2 स्टेप में, 90% आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। दिन में ऐसे आप जो है 10 ट्रेड कर लो, ठीक है, बढ़िया से देख के। तो 10 ट्रेड में आपका अगर कुछ नहीं $5 भी प्रॉफिट आता है तो बहुत है, ठीक है। अभी मैं अगर मेरे को कोई दूसरा सिग्नल मिलेगा तो मैं आपको करके बताऊंगा। $1 मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो $1 मैं इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये अप ट्रेंड है और यहाँ से इसको पुट आना चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। मैं यहाँ से $1 में ट्रेड कर रहा हूँ पुट के लिए, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसलिए मैंने यहाँ से सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। लेकिन जो है ये लंबा जो है देख रहे हो कितना 3-4 आधे घंटे की मार्केट को पूरा ब्रेक कर रही है इस टाइम का ये जो कैंडल चल रहा है। तो कभी कभी होता है यहाँ से, ठीक है। ये अप ट्रेंड के लिए मोमेंट लिया है, इतना जाना नहीं चाहिए। 2 कैंडल ही, दूसरी ये देख लीजिए 2 कैंडल बन रही है, वो पूरी आधे घंटे 1 घंटे के मार्केट को पूरा ब्रेक कर रही है। तो नेक्स्ट ट्रेड में करूँगा, ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रेड में जो है और इन्वेस्ट कर देता हूँ 2.51 का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेल डायरेक्शन का ट्रेड किया है। अब यहाँ से ट्रेड भी बनता है, क्योंकि आप देखेंगे ये 90 पीरियड का RSI टच किया और साथ में आप देखिए बोलिंजर बैंड के अपर बोलिंजर बैंड को उसने ब्रेक करके पूरा कैंडल क्लोज हुआ है, और जो उसमें रिजेक्शन भी है, सेलर्स रिजेक्शन है, ठीक है।
तो आप जो है इस तरह का ट्रेड मिलता है तो आप कर लीजिए अच्छे से। और ये ट्रेड मैं देखता हूँ, उसके बाद में आई थिंक मेरे 4-5-6 ट्रेड हुए भी हैं, उसमें से एक लॉस हुआ है। तो अगर आप सही से करेंगे तो ऑलमोस्ट आप $4-5 तो प्रॉफिट कर ही सकते हैं। यहाँ पर मेरा $13 ही था और 13 ही इसमें शो हो रहा है। तो अगर ये विन हो जाता है तो मेरा $17 समथिंग हो जाएगा। और इस ट्रेड के बाद मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। इस ट्रेड के बाद में आपको ये विन होता है, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये देखते हैं क्या होता है। अगर ये लॉस होता है तो अगेन मैं $3 इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत नीचे आ गया तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। यस, बहुत नीचे आ गया है। तो ये ट्रेड मेरा विन हो गया है और मेरा लगभग $4 प्रॉफिट में हो गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने 5-6 ट्रेड 7 ट्रेड किया है, $4 प्रॉफिट में हो गया। तो अगर $5 आप प्रॉफिट करते हैं दिन का, तो आप एवरेज लगा लीजिए महीने का $100 हो जाता है। 20 डेज अगर काम करते हैं $100 7,000 रुपये होता है, 6,000 रुपये। तो आराम से आप निकाल सकते हो। $5 तो कोई भी बंदा ट्रेड करके निकाल सकता है। $10 डिपॉजिट करो, $5 डेली विड्रॉल करो और आपका डेली निकल भी जाएगा। यहाँ से मैं $1 सेल के लिए ट्रेड प्लेस किया हूँ, लेकिन आप देख लीजिए लगा नहीं है। ठीक है, इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे था और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। चलो ये ट्रेड नहीं लगा है तो अच्छा बात भी है, क्योंकि अभी एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस है भी यहाँ पर। आप देख लीजिए ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट चला गया है तो मैंने इसकी बात करी थी आपसे, लेकिन इसको ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ट्रेड किया, नहीं लगा, अच्छी बात है। लग जाता तो मुझे अगेन ट्रेड करना पड़ता। और ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा तो इसको पुट आना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए ये डायरेक्टली नीचे आ गया। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो। इस तरह का अगर कोई पैटर्न बनता है तो पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे ट्रेड्स यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है, इसको पुट कर सकते हो। यहाँ पर देखो पुट मैंने किया था। ठीक है, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो। आप देख लीजिए है इस समय जो चल रहा है, क्योंकि ये नीचे क्लोज हुआ है। आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो, लेकिन ये भी मार्केट ऊपर चला गया है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए 10 पीरियड के उसको टच किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ट्रेड मिलते हैं। मैंने ट्रेड यहाँ पर भी किया है, ट्रेड प्लेस नहीं हुआ मेरा सही से। मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इस तरह की वीडियो अगर आप स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।